अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। तो आज हम जा रहे हैं हमारे ग्राउंड में। नीचे नवरात्रि का फंक्शन सेलिब्रेट होता है, बहुत लंबे टाइम तक होता है। तो इतने दिनों में कभी गई कभी नहीं गई, बच्चों को बस पार्सल कर दिया। कोई ऐसी नीयत से नहीं जा रही, हिंदू मुस्लिम की नीयत तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस एक ऐसी नीयत है, इंजॉयमेंट करेंगे। कुछ फ्रेंड्स है जो बार बार कहते हैं अरे आया करो, ना भी खेलो तो मतलब साथ में बस ऐसा इंजॉयमेंट किया करो कि इंजॉयमेंट की नीयत से जा रहे हैं। इफ्रा का आज स्कूल में नवरात्रि का गरबा सेलिब्रेशन था, तो इफ्रा भी गई थी। तो आज मैंने भी लहंगा वहंगा निकाल के रखा है, जो कि मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगी। और हमारे यहाँ किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है नवरात्रि, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पूरे व्लॉग में बंधे रहिएगा। और जब हम सोसाइटी में रहते हैं या जब हम इंडिया में रहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम करने के बजाय एक दूसरे की खुशी में शामिल हो जाना बेहतर है। अगर आपके रिलीजन में अलाउ नहीं है पूजा पाठ वगैरह, तो जाहिर ही बात है, सब रिलीजन जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन इंजॉयमेंट करने में या हंसी मजाक करने में क्या ही बुराई है। बाकी कोई इंटेंशन नहीं है, तो आप पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा और मेरी तैयारी भी देखिएगा। ठीक है, चले अब तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लगाऊंगी ये जो है फेसिस कनाडा की स्ट्रोब क्रीम, जो हमेशा आप देखते हो। पॉन्ड्स पाउडर, काजल और लिपस्टिक। इफ्रा कह रही है चिपचिक। इफ्रा यहाँ पे मुझे रेडी करने के लिए बैठी है और दुआ मेरे आगे पीछे घूम रही है। और यहाँ पे मेरा पूरा लहंगा है, जो कि मैं आपको वीडियो में और भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करूँगी फेसिस कैनेडा क्रीम, उसके बाद पाउडर और साथ में लिपस्टिक और काजल। सिर्फ सिंपल सा मेकअप मैंने किया था, ज़रा भी कुछ भी नहीं किया था एक्स्ट्रा, बिल्कुल मूड भी नहीं था। लेकिन कैसा होता है ना कि हमारे पड़ोस में एक है जिसके साथ मतलब एक साथ मिल जाता है, आपको कंपनी मिल जाती है कि हाँ ठीक है आप जाए नीचे कहीं भी कंफर्टेबल रहे। इसकी वजह से मैं जा रही थी। और यहाँ पर बस मैंने कांच की चूड़ी रख ली थी। और एक कांच की चूड़ी को तकरीबन 1.5 साल हो गया मैंने अपने हाथ में दिन डाली थी। मेरी खाला ने गाँव से लेके आई थी और जब से हम लोगों को दी थी भाई की शादी में। लेकिन सबकी शायद टूट भी गई होगी, टूट के कचरे में भी चली गई, लेकिन मेरी चूड़ियाँ ही नहीं इस्तेमाल हुई। उसके बाद मैं ऐसे जो है फ़ोटोशूट वगैरह करा रही थी, लेकिन सही से प्रॉपरली आ नहीं रहा था। फ़ोटो वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा था, कहीं से बैकग्राउंड से वॉल आ रही है तो कहीं से कुछ आ रहा है। बस मैंने छोटी सी क्लिप लेने की कोशिश की कि थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि शॉर्ट वीडियो में डालने के लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बार बार। इफ्रा कैसी लग रही है कॉमेंट में बताना। इफ्रा राउंड राउंड कर लो। इफ्रा आपको कैसी लग रही है? सभी लोग ऐसा एक ड्रेस पहना है क्योंकि नीचे गर्मी बहुत है, तो दुआ हैंडल नहीं कर पाएगी, इसके लिए। यस, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। इफ्रा बाय करो सामने से आके। चलो नीचे का फंक्शन देखेंगे सारा। ब्लॉग बनाने का आ गए तो तुम घर पे बना नहीं वो पता है अपने यहाँ होता है, अपने यहाँ तो मतलब दुआ सिर्फ सिंपल है बेचारी हमारी। दुआ कोई बात नहीं ना। इफ्रा के सामने किसी की तारीफ नहीं करना भाई। इफ्रा टूटने नेट नहीं है, प्लेन है ना, इतना ही तो फिर नहीं जमे। तो ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ से डेकोरेशन ना हमारे अपार्टमेंट का स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी अच्छा है डेकोरेशन है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है, इसलिए डेकोरेशन भी अच्छा लगा। तो यहाँ पे सारी फ्रेंड्स इफ्रा के आ गई और इफ्रा की सारी फ्रेंड्स जिद करने लगी कि आप उस स्टेज पे आके आप सिखाओ आंटी। लेकिन मुझे खुद नहीं आता, तो मैं लोग क्या ही बताऊँ। मैं पूछ के तो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप निकाले और इफ्रा इतना जिद करी थी। उसको किसी के साथ नहीं खेलना, उसको बस मम्मा के साथ ही खेलना। इतनी चिड़ लग रही थी ना, क्या ही बताऊँ। इफ्रा को जब नीचे लाते हो, जितनी बार समझा के लाते हो इफ्रा सही से रहना सही से रहना, इफ्रा उसी वक्त नाटक चालू कर देती। तो इफ्रा को भी मैंने लहंगा वहंगा पहना दिया था कि चलो एक दिन तो इन्जॉय कर ही सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे इफ्रा, मरियम, सारे लोग थे, मतलब उसके सारे फ्रेंड्स थे जिसके साथ एंजॉय होता। तो सारे बच्चों को एक डंडी मार के मैं बार गोल गोल घूम के उन लोगों के साथ खेल रही थी और उन लोगों को भी बहुत मज़ा आता था। एक बच्ची को मैंने कैमरा दी और वो आज वो बच्ची मेरी बड़ी तारीफ़ करी थी, आंटी आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद पूजा आई, कहने लगी चलो अब सर्कल बनाते हैं और हम लोग खेलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद म्यूज़िक जो है वो अलाउ नहीं होता है। इसकी वजह से काफ़ी दफ़ा पुलिस वगैरह आ चुकी हैं। तो फिर यहाँ पे सर्कल बनाई। यहाँ दीदी ने मुझे बहुत देर तक सिखाया, लेकिन मुझे नहीं आ रहा था। मैं इतनी हैरान थी, अल्लाह मेरे जैसे नहीं काफ़ी लोग थे कि बहुत टफ लग रहा था। मुझे ऐसा लगता अरे कैसे ऐसे स्टेप ही नहीं हिल रहा था, कदम ही नहीं हिल रहे थे कि कैसे हाथ करना। हालांकि मैं अक्सर हमारे यहाँ डांस वगैरह जो होता था शादी के पहले भी, और हमारे शादी के दिन, शादी के एक रात पहले रत जगह होता है, तो उसमें भी हम लोग करते वरते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हल्दी है मंगदी कुछ तो थोड़ा बहुत कर ही लेते। लेकिन आज तो उस दिन तो हाथ ही नहीं उठ रहा था मेरा। यहाँ पे फिर काफ़ी लोगों ने सिखाया, काफ़ी देर तक एंजॉय भी हुआ। और अगर म्यूज़िक होती तो शायद आप और भी इंजॉय करते, बट डालना ठीक नहीं था क्योंकि मुझे यूट्यूब से बड़ा ही डर लगा था। यूट्यूब एक बार कॉपी क्लेम दे देगा तो मेरा चैनल पे तो स्ट्राइक आ जाएगी। इसकी वजह से सारी म्यूज़िक को मैं काट दी। काफ़ी देर तक मुझे पूजा ने भी सिखाई। फिर यहाँ पे सारा की मम्मी और मैं कर रहे थे, हम दोनों पड़ोसी कर रहे थे। फिर ये जो है ना साड़ी में, इनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, उन्होंने भी काफ़ी देर तक सिखाया।
बहुत देर तक मुझे सिखाया। उसके बाद जो है इस तरह से एंजॉय करते रह गए हम लोग ने, बहुत मज़ा आया था माशाल्लाह से। और नवरात्रि मुझे लगता है हर एरिया में होता होगा, काफ़ी एंजॉयमेंट भी होता है। और मैं तो बचपने में देखती थी, पहले तो हम नवरात्रि देखने बचपने में ही जाते थे, तो खैर अभी तो जाते नहीं, अभी तो हमारी बिल्डिंग में होने लगा। तो जब से मैं देखती हूँ, पिछले साल भी मैं इफ्रा के साथ अकेली थी, लेकिन इस बार मेरी पड़ोसी आ गई, तो उनके साथ ऐसा है कि चलो ठीक है थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। काफ़ी लोग मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों ही, काफ़ी लोग आते हैं, खुशी खुशी बैठते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं। और दूसरी खुशी में शामिल होने में कोई बुराई नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। खैर आपकी नीयत ज़्यादा साफ़ होनी चाहिए। यहाँ पे पूजा और मैं काफ़ी देर तक सीखी, बेचारी मुझे बहुत देर तक सिखाई, लेकिन मुझे नहीं आता, पता नहीं कितना टफ लगा था मुझे। ऐसा था, अरे मैं क्या करूँ। और दुआ को काफ़ी देर तक काकी ने संभाले थे, जो हमारे फ्लोर की हैं, उन्होंने ले रखा था दुआ को, और दुआ उनकी गोद में सो भी गई थी। एक तो अच्छा ये कि मुझे दुआ के लिए टेंशन नहीं लेनी पड़ती, मेरे आसपास के पड़ोसी बड़े ही अच्छे हैं। अगर आप परेशान हो तो फ़ौरन ले लेंगे, लो मैं ले लेती हूँ, बच्ची को आप करो। और मैं जब थक गई तो मैं बैठ गई, तो कहने लगे और कर लो। कह रही थी टेंशन मत लो, मैं हूँ, और भी लेडीज़ यहाँ पे ले लेंगे। तो दुआ देखो उनकी गोद में काफ़ी देर तक बैठी हुई है, मतलब काफ़ी अच्छे, इसलिए अच्छा था। फिर इन लोग ने अकेले किया, मैं बैठ गई थी आराम करते करते। और यहाँ फिर बच्चे लोग ने आपस में फिर खेले। फिर ये दीदी मेरी फेवरेट है, ये इन्होंने आया मुझे काफ़ी देर तक समझाया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं। उन्होंने बोला अरे आइए तो करो, अभी इतना तैयार व्यार होकर आएगा, बिना करे जाओगी। मैंने हाँ ठीक है। फिर वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप बता के कर रहे हैं, लेकिन तो भी मैं समझी, क्योंकि हम मेंटली ना इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं होते, तो ऐसा लगता है कितना मुश्किल काम है। स्कूल में मुझे याद है प्ले एग्जाम वगैरह होता था, तो मैंने कभी वो भी नहीं चला पाई थी। मैं बोली दीदी रहने दो, तो बोलते नहीं करो। फिर इफ्रा बीच बीच में से आके परेशान कर रही थी। इफ्रा को ना अपनी फ्रेंड के साथ नहीं करना था, इफ्रा को सिर्फ मेरे साथ ही करना था। तो यहाँ पे दुआ को मैं अपनी गोद में लेती थी, वो काफ़ी बहुत देर तक ले रखे थे। उसके बाद यहाँ लास्ट परफॉर्मेंस हुआ, सब लोग ने इकट्ठा किए, काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। ऐसे मतलब एक यूनिटी के साथ रहना, इसमें मैं नहीं थी। लास्ट में मैं दुआ को हाथ में लेके गई, मैं बोली चलो ठीक है थोड़ा सा कर लो। लोग बुला रहे थे, चलो एक हाथ करके आ जाओ, एक हाथ से दुआ को लो और एक हाथ से हमारे राउट आउट। मतलब स्पीड को मैं वीडियो में स्पीड क्यों, ऐसे स्पीड है नहीं, अच्छे से कर रहे थे, काफ़ी देर तक किए इसके लिए। फिर सभी लोगों ने एक दूसरे को क्लैप किया, मतलब एक दूसरे के लिए कि हाँ अच्छा किया, बहुत इन्जॉयमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे एंड हो गया, अभी हम जा रहे घर के लिए। और आपको पूरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो ये व्लॉग की ना लास्ट क्लिप है, इसमें मैं कह रही हूँ चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बैकग्राउंड में साउंड चल रहा था ना, म्यूज़िक चल रही थी, इस वजह से मैं इसमें आवाज़ जो एकदम माइनस कर दी हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।